बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है कि इंटेलिजेंस इदारे शायद ही कुछ सेकंड हो, लम्हा हो, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ना शेयर कर रहे हो। आपको बज़ाहिर सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही अमेरिका पूरी तरह यहाँ से निकलेगा, जो कि चंद दिनों और हफ्तों की बात है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी तबाही आने वाली है और बॉर्डर इतने ज़्यादा अलर्ट हैं और एक भयानक तूफान इंतज़ार कर रहा है, जिस पर चाइना ने अब एक नई अप्रोच दी है और पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना अब इस पर काम करे। इस वक्त चाइना की जो मिलिट्री बेसिस है वो अर्जेंटीना, जिबूती, म्यांमार और ताजिकिस्तान में है। अब चाइना ने इस वक्त खदशात जाहिर किए हैं कि उसके शीजियान सूबे के अंदर ख़ास तौर पर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और वो डायरेक्टली इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाता है। लिहाजा अब चाइना ने जो इस वक्त प्रपोजल तैयार किया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इसके साथ उज़्बेकिस्तान, चाइना के पास ग्रैंड प्लान ये है कि अब एक बेस अफगानिस्तान में और बाकी इन ममालिक में अर्जेंट बेसिस पर बना ले, जिससे वो सी पैक से लेकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर पर चाइना अर्जेंट बेसिस इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान की भी, अगर हालात होते हैं ख़राब। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये ज़हन में रखिएगा। चाइना इस वक्त कोशिश ये कर रहा है, उसने अफ़गान तालिबान को एक प्रपोज़ल दिया है कि हमें अफ़गानिस्तान के अंदर एक मिलिट्री बेस कायम करने दी जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक दोस्ताना माहौल में होती है। जैसे अमेरिका की कतर के अंदर अल उदैद एयर बेस है या पाकिस्तान की सऊदी अरब के अंदर मिलिट्री बेस है, इसी तरह डिफरेंट लेवल की मिलिट्री बेसिस वो कायम करना चाह रहा है। अफ़गान तालिबान माजी में कर चुके हैं इनकार। उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे और ना आपको बेच देंगे, जो करना है हमने करना है। अब दो सूरत हाल रहती है, या तो चाइना के मिलिट्री बेस काम करे वहाँ पर। देखिए, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हालिया इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई, हम सब ने देखा कि चाइना के इंजीनियर्स, उनके वर्कर्स इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं कि उन्होंने 7 दिनों के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी कर दी। किसी जगह चाइना ने 20 दिन में बिल्डिंग बना दी। अब अगर मिलिट्री बेस बनाने की बात होगी तो हार्डली उनको 7 से 10 दिन लगेंगे और वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। वो 5 दिन में पूरा हस्पताल उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट कर दिया था। तो मिलिट्री बेस बनाना उनके लिए कोई बात नहीं, वो 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जगह पर मिलिट्री बेस कायम कर देंगे। अब अफ़गान तालिबान के ऊपर है कि वो चाइना को अफ़गानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने देते हैं कि नहीं। देखिए, अगर ये बन जाए तो फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अब हम पावर में हैं, जिसने भी कुछ करना है वो हमारे साथ करे। ये पॉसिबिलिटी है कि अफ़गान तालिबान अगर मान जाते हैं तो अफ़गान तालिबान की फोर्स उनकी इंटेलिजेंस की मालूमात पर चाइना ऑपरेशन करेगा, जो चाइना उनको मालूमात देगा अफ़गान तालिबान करेंगे, दोनों मिलकर कर सकते हैं अगर अफ़गान तालिबान उनको इजाज़त देते हैं मिलिट्री बेस बनाने की। और वो एक मायदा होगा कि आप इस वक्त तक यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, इंडिया को नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, दाइश, टीटीपी, चाइना इनको मारेगी, लेकिन इसके साथ सूरत हाल ही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में भी, सेंट्रल एशिया में भी चाइना अपनी मिलिट्री बेस बना ले और पाकिस्तान में भी। इस पूरे खेल के अंदर अफ़गान तालिबान जो दूसरी ऑप्शन है, अगर वो इनको मिलिट्री बेस बनाने की दोबारा इजाज़त नहीं देते तो वो ये कहेंगे कि आप हमें मालूमात, हथियार, चीज़ें दें, हम इनसे लड़ेंगे जहाँ पर भी लड़ना है। देखिए, अफ़गान तालिबान के पास अभी इस वक्त कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो भाई डेफिनेटली बात है वो चाइना की मदद, या पाकिस्तान सबसे पहले हमारी एयरफोर्स जाएगी। अगर वो खुद डिमांड करते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आए, हमने यहाँ पर ये करना है, वो करना है, तो जाहिर सी बात है जो अमेरिका की पाली प्रॉक्सी है, ब्लैक वाटर है, इन सब के बाद दाइश है, इनके पास हेलीकॉप्टर चीज़ें, उनसे लड़ाई बड़ी होगी। और अगर अफ़गान तालिबान इस पूरे खेल के मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि हम 1 मई के बाद हमले करना शुरू कर देंगे अमेरिका पर, लेकिन चूंकि उसके बाद अमेरिका ने लचक दिखाई, पाकिस्तान ने जोर दिया, चाइना ने दिया, रशिया ने दिया, तो उन्होंने अभी तक अमेरिका पर उस लेवल के हमले या चीज़ें नहीं की। यानी आप समझिए, दूसरे लफ्ज़ों में लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपने इस पूरे स्टैंड से वो थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़ाई ना हो, मामला ख़राब ना हो, अमेरिका को निकलने दे।
अब इसी तरह चाइना की मिलिट्री बेसिस अगर अफगानिस्तान के अंदर कायम हो जाती हैं, अभी तो उन्होंने इनकार किया, अगर वो अलाउ कर देते हालात ख़राब होते हैं। देखिए एयरफोर्स के बगैर तो आप ठिकानों पर हमले नहीं कर सकते। इसमें दो ही सूरत हाल है कि पाकिस्तान इनकी मदद करे या चाइना मदद करे या रशिया करे, और वो भी तब जब अफगान तालिबान इनवाइट करे, क्योंकि अगर बगैर वो आएंगे तो फिर वही लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को खुद संभालेंगे, आप हमें मालूमात दें या हम आपको बताएंगे। आप अगर मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने कहा कि किसी जगह पर हमला करना है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल की जाए, यहाँ से हमला करके मिसाल के तौर पर हमारी एयरफोर्स को कहें जी फलानी फलानी जगह पर इंटेलिजेंस मालूमात है या आपने करना, हम वहाँ पे ऑपरेशन करके आ जाए। लेकिन परमानेंट बेस वो नहीं कायम करने देना चाहते। लेकिन सूरत हाल बदलते टाइम नहीं लगती, लिहाजा चाइना इस वक्त शदीद परेशान है, क्योंकि एक चीज़ उसने बचानी है। देखिए उनके जो सिंकियान सूबे के अंदर मामला है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, आप जानते हैं। उस पर पूरी इंटरनेशनल सतह पर चाइना के खिलाफ एक कैंपेन है कि मुसलमानों को दबा रहे हैं, वो इसको डिनाई करता है। ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो आपके सामने बना हुआ है। सिनेरियो के बाद आपको चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। अगर चाइना को आप यहाँ पर आने की दावत दे देते हैं तो फिर चाइना इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा और चाइना कोशिश करेगा कि उसकी मिलिट्री भी आए। देखिए अब चाइना ने ये बात की है कि हम अफगानिस्तान तक सी पैक यानी BRI को लेकर आना चाहते हैं, तो जब चाइना आएगा तो वो साथ सिक्योरिटी भी मांगेगा। अभी तो पाकिस्तान की फौज इनको सिक्योरिटी देती है बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर, लेकिन अफगानिस्तान का तो मामला डिफरेंट है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, इंटेलिजेंस एरियल मालूमात चाहिए, आपको तमाम चीज़ें चाहिए। उस पर चाइना को पाकिस्तान मदद दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ चाइना अपनी फौज अफगानिस्तान में भी उतार सकता है, अफगान तालिबान की रजामंदी के साथ। और इसमें रजामंदी में तो कोई बात नहीं। देखिए अगर नेटो की अफवाज आ सकती है दीगर जगहों पर, तो फिर अफगान तालिबान पाकिस्तान, रशिया और चाइना का ब्लॉक बनाकर क्यों अफगानिस्तान में फौजें नहीं उतार सकते, ये डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामला ये चल रहा है, और अगर सूरत हाल ऐसी होती है तो फिर अफगान तालिबान एग्री भी हो सकते हैं पाकिस्तान, रशिया और चाइना की फोर्सेस उतारने के लिए। ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अमेरिका इस खेल को आसानी से नहीं छोड़ेगा। अमेरिका, क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया की 20 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए, अमेरिका की मेहनत बर्बाद हो जाए? अगर ये हमारा बॉर्डर क्लियर हो जाए तो हम तो सारी आसानी के साथ चढ़ दौड़ेंगे। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। देखिए चाइना को अगर बलूचिस्तान और BRI अपने प्रोजेक्ट की परेशानी ना हो तो वो तो पूरे का पूरे इंडिया को हड़प कर जाएगा। उसको पता है कि वहाँ से अफगानिस्तान से यहाँ पर लड़ाई होती है, यहाँ से मामला उधर जाता है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर एक प्रपोजल टेबल पर आ चुका है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस कायम हो, वहाँ पर चाइना की फौजें आए, लेकिन इसकी फाइनल अथॉरिटी अगर किसी के पास है वो है अफगान तालिबान के पास। अमेरिका इस पर डेफिनेटली बात है एहतजाज करेगा, क्योंकि चाइना ने आगे कहा कि वो कॉपर के अंदर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेगा। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इनके पास ऑप्शन भी है, चीज़ें भी है और वक्त भी है। जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर अफगान तालिबान को मनाया, इस तरह पाकिस्तान, रशिया और चाइना पाकिस्तान की रजामंदी से अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो टेबल पर प्रपोजल आ चुका है। ये अमल कितनी देर में होगा? चाइना को सिर्फ चाहिए 7 दिन, वो मिलिट्री बेस कायम कर लेगा और जल्द ही उसके बाद यहां से जहाज उड़कर ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।